वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि फ्रॉनहोफर्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल स्लिट का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, टॉपिक का नाम है। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। इंग्लिश में अगर लिखें तो लिखेंगे फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन single slit। At a single slit। आइए एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए लिखवाने का काम जो है आपको, तो एक कॉपी और पेन लेके आप बैठेंगे और लिखने का काम जो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा जब लिखिए उस समय पे आप इसको लिखते चलिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये मानते हैं कि एक क्या करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यानी कि एक वर्णीय क्या करेंगे प्रकाश स्रोत S मान लेंगे। ये ले लिए, मान लिए कि इससे क्या हो रहा है कि एक लाइट जो है वो निकल रही है वेवलेट, इसमें क्या होगा दो लेंसेज रहेंगे। एक लेंस क्या है वो सोर्स के थोड़ा ही आगे एक लेंस मान लिए L1 रखा हुआ है, और ये जो लेंस होगा ये कैसा होगा कॉन्वेक्स टाइप का, यानी उत्तल लेंस होगा। लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी बेटा वो देखिए ऐसे मान लिए, एक ऐसे गया मान लीजिए, एक इस तरह से करके ऐसे करके वेवलेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं स्फेरिकल फॉर्म, ठीक। जब ये क्या होगा लेंस L1 से पास करेगा और ये कैसा लेंस है बेटा उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, ठीक। और इसका क्या है युगल बना हुआ है, यानी कि इसका एक कपल बना हुआ है, एक आगे L2 भी बनेगा लेंस,
जैसे यहाँ से पास करेगा जो सीधी वाली रेखा है वो तो सीधे चली जाएगी और ये वाला क्या होगा, पैरेलली एक दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ जो लाइट पास करेगी वो कैसे करेगी, इस तरीके से लाइट जो है वो पास करेगी। जब इस तरीके से लाइट पास करेगी तो कह रहा है कि मानेंगे कि एक प्लेन अगर मान लेते हैं, स्लिट मान लें, एम एन ऐसे सीधे पास हो गई, जितने दूरी में पास करें अगर वह डी हो, ये डी हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए और ये हो गया। इस तरह से बेटा क्या है, एक बी स्लिट ए बी ये बना दिया गया, इससे लाइट जो है वो पास करेगी। तो एक तो सीधे आएगी ही आएगी, क्योंकि तो यहाँ पे किनारों पे ए और बी पे क्या होगा, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यानी डिफरेक्शन भी होगा। ठीक है, जो सीधे आएगी बेटा वो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा लेंस लगाएंगे बेटा L2, बन गया, ये हो गया लेंस L2, ऐसे लाइट पास। ठीक है, इस तरह से अब पास होने के बाद ये क्या होगा, जो पैरेलल लाइंस हैं ये क्या हो जाएंगे, आके फोकस में ले जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन मान लेते हैं, इस स्क्रीन को हम लोग एक्स वाई, तो इसकी थोड़ा सा फिगर आपको डायग्राम क्लियर होगा। ठीक, सीधी वाली जो लाइन है वो ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये वाली लाइन जो है इस तरह से पास होके। ठीक, और ये हम लोग मानेंगे स्क्रीन है एक्स वाई, जहां भी आगे मिल रही है अगर ये फोकस हो तो। ठीक है, अब देखिएगा इन किनारों पर से क्या होगा, थोड़ा सा जो है ये डाइवर्ट होगा, कितना एंगल, थीटा एंगल। ये टॉस ऑफ डिफरेक्शन किनारों पर क्या होगा, थोड़ा सा हो जाएगा।
करेगा और मान लीजिए इस तरीके से इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पर लाइन को जब हम मिलाएंगे ठीक, और इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट, और इस तरीके से करके क्या होगा, ये लाइन शो होगी। जितना एंगल का यहाँ पे होगा इसमें जब हम नॉर्मल डालेंगे नॉर्मल एन, ये भी का एंगल होगा कितना, थीटा, और यहां से जो बेटा लाइन पास करेगी इस तरीके से, ठीक है बेटा। उस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। स्लिट से स्क्रीन तक की जो दूरी लेंगे उसको कैपिटल डी लेंगे, और ये जितना शिफ्ट हो रहा है ये हम मानेंगे। इस डायग्राम को बेटा आप लोग बनाइए, ठीक है। इस डायग्राम को बिल्कुल कायदे से बनाइएगा, जैसे मैं बनाया हूँ उसी तरीके से बनाइए। 2 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, अच्छे से इसको बना लीजिए, और इसके बाद फिर जो है 2 से 3 मिनट के बाद जो है हम लोग इसमें इसको लिखना शुरू करेंगे। फिलहाल में क्या हो रहा है एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए जो है लिखवाने का काम करेंगे। जैसे जैसे लिखवाएंगे वैसे वैसे इसको बेटा इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। नोट करिए सब लोग इसको जल्दी से।
डायग्राम बेटा आप लोग बना लिए होंगे, बना लिए हैं ना। चलिए इस डायग्राम में मैं जैसे से बताता जाऊंगा वैसे वैसे इस डायग्राम में आपको चीज़ें बताते जाएंगे कि ये जो है डायग्राम में क्या चीज़ें हैं वो आपको हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। माना, माना एस, देखिए यहाँ पे एस है, ये रहा, ठीक है, एस, माना एस, कॉमा करके लिखेंगे, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णी प्रकाश स्रोत यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो लेंस L1 के फोकस पर रखा है, लेंस L1 के फोकस पर रखा है। माना स्मॉल d चौड़ाई की जगह का लिखिए, का एक रेखा छिद्र यानी स्लिट AB, देखिएगा यहाँ पे ये है स्लिट AB, ठीक है ना, AB कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत का मतलब जैसे अगर ये हाथ जो ये कागज का तल हो तो इसके लंबवत का मतलब बेटा ये चीज़ है, बिल्कुल सीधे ऐसे, ठीक है। तो अगर इस हाथ की इस हथेली को आप कागज का तल माने तो आप देखेंगे ये देखिएगा बिल्कुल ये लंबवत यानी 90 डिग्री का कागज के तल के लंबवत है। लेंस L1 द्वारा समांतरित प्रकाश पुंज एक वर्णी समतल तरंगाग्र MN, देख रहे हैं ना ये MN जो बना है, ये बता रहा बिल्कुल रेखा जो लाइट जा रही है वो बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक है, समतल के तरीके, और आप ऐसे दिखाए हैं इसको, ठीक, और एक्चुअल में ऐसे, यानी जब आप इसको बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। एक वर्णीय समतल तरंगाग्र MN जो रेखा छिद्र के समांतर है, स्लिट पर अभिलंबवत आपतित है, स्लिट पर अभिलंबवत यानी नॉर्मल, नॉर्मल यानी यहाँ पे देखिए बेटा N लिखे हुए हैं ना, नॉर्मल, ये देखिए उंगली यहाँ पे है, N लिखे, नॉर्मल N आपतित है। AB से विवर्तित प्रकाश लेंस L2 द्वारा लेंस के फोकस तल पर रखे स्क्रीन XY पर फोकस होता है। तरंगाग्र MN जब स्लिट AB पर पहुंचता है तो हाइगेंस एक साइंटिस्ट का नाम था जो हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़े थे, वही वाला, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स के अनुसार स्लिट AB का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्रों या द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। यानी अब ये जो आप देख रहे हैं
ये पूरा वेवलेट जो है दूसरे वाले पे एक सोर्स के तरीके से कार्य करने लगेगा और वहाँ से फिर लाइट जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड होने लगती है। ए बी के प्रत्येक बिंदु से यह द्वितीय तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती हैं। mn की दिशा में चलने वाली सभी द्वितीय तरंगिकाएं L2 के द्वारा, देखिएगा जो mn से चल रहा है, ये mn है ना, ऐसे सीधे आया, अब कुछ डाइवर्ट हो गया, ऐसे गया, जो डाइवर्ट नहीं हुआ जो mn से सीधे आया उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि mn की दिशा में, mn की दिशा ये है और mn की दिशा में सीधे देखिए ए बी से आगे की तरफ सीधे लाइनें ऐसे जा रही है। ये जो लाइन्स जा रही हैं सारे के सारे, ये कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो कहेंगे स्क्रीन पे आके O पर मिल रहे हैं। ये देखिएगा पॉइंट O है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंस L2 द्वारा पर्दे पर या स्क्रीन पर बिंदु O पर फोकस होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। चूंकि यह सभी द्वितीय तरंगिकाएं O पर स्लिट AB से समान दूरी चलकर पहुंचती हैं, अतः इनके बीच पथांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखेंगे पथांतर शून्य होने के कारण कलांतर भी शून्य होता है। क्यों? क्योंकि कलांतर को फाई से और पथांतर को क्या करते हैं, x से डिनोट करते हैं, और कलांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई पाई लैम्डा x होता है, पढ़े हैं ना। तो वहीं से ये चीज आएगा तो क्या कहेंगे, कलांतर भी शून्य होता है, अर्थात ये सभी समान कला में बिंदु O पर पहुंचती हैं, अतः यह परस्पर प्रबलित होकर बिंदु O पर ब्राइट बैंड यानी कि दीप्त पट्टी ब्राइट बैंड बनाती है। यानी यहाँ O पर क्या होगा, लाइट नजर आएगा, प्रदीप्त होगा, ब्राइटनेस होगी। इस दीप्त पट्टी या कहें ब्राइट बैंड को क्या कहेंगे, मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। सबसे ज्यादा क्या होगा, ब्राइटनेस जो होगी वो किस पे होगी, तो कहेंगे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है O, इस पॉइंट O पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। अब आगे की तरफ देखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, जो द्वितीय तरंगिकाएं स्लिट AB पर आपतित दिशा से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं, यानी डिफ्रैक्शन होता है, जिसमें देख लीजिएगा, ये देखिए AB से क्या हो रहा है, ये AB ऐसे था, AB से थीटा कोण पे ये सारी लाइंस जा रही हैं, जिस पे डबल एरो लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, यही। तो कहेंगे थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित यानी डिफ्रैक्शन हो रहा है, जिनमें डिफ्रैक्टिव हो रहे हैं जो होती हैं, वे लेंस L2 के द्वारा, लेंस L2 द्वारा स्क्रीन पर कहाँ पर पहुँच रहे, पॉइंट P पर। तो कहेंगे स्क्रीन पर या पर्दे पर बिंदु P पर फोकस होती है। दिख रहा है डायग्राम में। अब आगे देखिएगा, यद्यपि ये तरंगिकाएं स्लिट AB के विभिन्न बिंदुओं से
समान कला में प्रारंभ होती है, परंतु बिंदु P तक इनके द्वारा चली गई दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण ये भिन्न भिन्न कलाओं में बिंदु P पर पहुंचती हैं। अर्थात बिंदु की तीव्रता P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करते। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जो लाइन सीधे आ रही थी MN वाली ऐसे सीधे करते हुए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ से निकलती है और ऐसे आते हुए यहाँ तक समान है, और फिर ये सारा यहाँ पे आ रहा है, ये समान दूरी तय कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए लेंस तक तो आने वाला समान है, लेकिन क्या हुआ, लगभग थोड़ा समान कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ से जो लेंस से P तक की जो दूरी है इस वाले की, ऊपर वाले की, ये कम है और ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। ये वाला जो होगा ऊपर वाला ये पहले पहुँच जाएगा, ये वाला बाद में पहुँचेगा। ठीक, तो क्या होगा, वही लिखेंगे, इनके द्वारा चली गई दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण या भिन्न भिन्न कलाओं में बिंदु P पर पहुंचती हैं। जब भिन्न भिन्न कलाओं में पहुंचेगा तो तीव्रता भी भिन्न भिन्न होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात बिंदु की तीव्रता P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करता है। और इसी तरीके से आगे लिखेंगे, जो AN है, आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम में, देखिएगा AN, ये वाली लाइन थीटा कोण बना रही है AB से, तो वही लिखेंगे AN रेखा BP पर लंब है। सही है। फिर इसी तरीके से इसलिए बिंदु A तथा B से निकलने वाली तरंगिकाओं के पर्दे पर बिंदु P तक पहुँचने में पथांतर BN है। अतः अगली लाइन से लिखेगा, त्रिभुज का साइन बनाइएगा डेल्टा, त्रिभुज ABN से BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा त्रिभुज ABN, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसी त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ABN। ठीक, BN इज इक्वल टू क्या है, BN यहाँ पे लंब है, लंब बटा कर्ण यहाँ पे क्या है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना है तो AB यहाँ पे कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, यानी BN अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, देन BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा हो जाएगा। AB इज इक्वल टू स्मॉल d ले रहे हैं, डायग्राम में दिया हुआ है, तो हो जाएगा BN इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, लैम्डा के बराबर होगा। अब आगे लिख सकते हैं D/2 साइन थीटा इज इक्वल टू D/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। ये कहलाएगा क्या, लैम्डा पे बनेगा कब, यानी इससे लैम्डा दूरी पे बनेगा प्रथम द्वितीयक निश्चिष्ट, यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फिर बनेगा लैम्डा D/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, देन D साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। उस पे बनेगा द्वितीयक निश्चिष्ट, यानी कि सेकेंडरी मिनिमा। इस तरह से करते हुए हम लोगों को क्या मिलेगा,
देखेंगे आगे की तरफ ऐसे ही nवें वाले के लिए क्या हो जाएगा d/2n साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद d साइन थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा हो जाएगा बेटा, जहाँ पे n क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे करते हुए सो ऑन। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग को उच्चिष्ट मिलेगा और निचिष्ट मिलेगा अलग अलग। ठीक, तो लिख लेते हैं इसके लिए। देखिए सोर्स S है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से ऐसे निकलेंगे बेटा। ये क्या है, लेंस L1 है, इस लेंस से निकलेगी इस तरीके से सीधे। एक A B एक स्लिट दिया हुआ है, इस स्लिट से इस स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना स्मॉल d है। M क्या है ये बता रहा है कि जब यहाँ से निकलेगी तो सीधी सीधे सिलेंड्रिकल वेवलेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से कुछ रेखाएं बिल्कुल सीधे चली गई, जो सीधे गई दूसरे वाले लेंस से पास की, उनका फोकस बना ऊपर। ठीक, कुछ क्या हुई थीटा डिग्री के कोण पर मुड़ गई। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होता है तो किनारों पर मोड़ हो जाती है। ठीक है, रेखाएं मुड़ जाती हैं। जो मुड़ी थीटा कोण पे वो ऐसे गई। ठीक, यहाँ से ये इस तरीके से आके पॉइंट P पर मिल रहा है। एक चीज और जान लीजिएगा, जो यहाँ से सीधे जा रहा है और इस तरीके से पहुँच रहा है, सारी रेखाएं एक साथ पहुँच रही होंगी, यानी उनके बीच में कोई भी पथांतर नहीं होगा। जब पथांतर नहीं होगा बेटा तो कलांतर भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जब पथांतर और कलांतर नहीं होगा तो दोनों समान कला में होंगे। जब समान कला पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये मैक्सिमा का केस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो यहाँ से इस तरीके से मुड़ गई थी ए बी से थीटा कोण पे, वो क्या हो गया, उनके बीच में पथांतर आ गया। वो पॉइंट P पे आके मिल तो गई लेकिन पथांतर हो गया। ठीक, तो पथांतर होने के चलते क्या हुआ, उनके बीच में भी कलांतर हो गया, यानी अलग अलग कला में पहुंचेंगी, कला में अंतर आ गया। ठीक, कितना अंतर आया, तो Bn के बराबर आया। Bn यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो है पथांतर था। ठीक, तो Bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाला पूरा त्रिभुज देखेंगे ABN से, त्रिभुज ANB से। ठीक, क्या हो जाएगा, BN क्या है, BN बेटा यहाँ पे लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक, 90 डिग्री का ये है, ये हो जाएगा बेस, AN हो जाएगा बेस। ठीक, BN हो गया परपेंडिकुलर, तो AB क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी कर्ड हुआ। तो लंब बटा कर्ड, यानी BN अपॉन AB इज इक्वल टू लंब बटा कर्ड होता है बेटा साइन थीटा। देन BN की जो वैल्यू होगी वो बेटा होगी AB साइन थीटा हो जाएगी। AB की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, D के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, BN इज इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा, ये हो जाएगा पथांतर। ठीक, इतना क्या हो जाएगा बेटा, पथांतर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, कहेंगे पॉइंट O पे मैक्सिमा का केस होगा, यानी इंटेंसिटी सबसे हाई होगी, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो कहेंगे एट O क्या होगा, कहेंगे I मैक्स की कंडीशन होगी। ठीक, और कहेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ओके, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक, कहीं पर कम होगी फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर कम होगी फिर थोड़ा बढ़ेगी, इस तरीके की कंडीशन हमको दिखेगी। ठीक, कैसे इसका निकालेंगे, तो कहेंगे
लिखेगा d/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2। ये कहलाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। इसी तरह से मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमा एंड मैक्सिमा का जो केस बनेगा वो बेटा क्या होगा, तो देखिएगा मिनिमा के लिए जो फार्मूला बनता है वो बेटा होता है d sin थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, और यहाँ पे क्या बनता है, तो कहेंगे ये बनाता है, अगर फर्स्ट रहेगा 1 रहेगा n की वैल्यू तो कहेंगे कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है या मिनिमम हो रहा है। अगर 2 रहेगा निश्चिष्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, द्वितीयक निश्चिष्ट। अगर 1 रहेगा n की वैल्यू तो कहेंगे प्रथम द्वितीयक निश्चिष्ट बन रहा है। अगर n की वैल्यू 2 ले लें तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे कि द्वितीयक निश्चिष्ट बन रहा है। अगर n की वैल्यू 3 ले लें तो तृतीयक निश्चिष्ट बन रहा है। इस तरीके से ये सारे जो है एनवा लेंगे तो कहेंगे एनवा क्या हो जाएगा, एनवा द्वितीयक निश्चिष्ट बनेगा। इस तरीके से ये फार्मूला डेवलप होता है। मैक्सिमा का केस क्या होता है बेटा, तो कहेंगे मैक्सिमा के केस के लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है d sin थीटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 λ/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा का केस होगा बेटा। तो कहेंगे कि इसमें क्या होगा, तो थीटा की जो वैल्यू n की जो वैल्यू होगी वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट का केस बनेगा। और जब आप n इज इक्वल टू 1 लेंगे इस फार्मूले में तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे n इज इक्वल टू 1 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी क्या, तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। n इज इक्वल टू 2 रखने पर जो फार्मूला जनरेट होगा उसको कहेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट का केस होगा। ऐसे करते हुए हम लोग जितने भी मैक्सिमा का केस निकालना होगा वो सारा मैक्सिमा का केस हम यहाँ से n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये मिनिमा का केस दिया हुआ है और ये मैक्सिमा का, ये जनरल फार्मूला है। और n की वैल्यू 1 2 3 जैसे से पुट करेंगे वैसे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करते हुए आप सेकेंडरी क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा का केस जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर इसमें आपको विड वगैरह निकालना हो तो विड के लिए भी एक जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं, जो फ्रिंज विड निकालने के लिए फ्रिंज विड का होता है बेटा कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d का केस होगा। ठीक है, और मुख्य वाले के लिए जो होता है वो हो जाता है 2 कैपिटल D लैम्डा बाई 2। O जो फ्रिंज विड होगा W0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप निकाले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो कहेंगे कि ये लेते जाएंगे हम लोग वैल्यू उच्चिष्ट और निश्चिष्ट के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d का केस। इसके बाद जो पोर्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफरेक्शन में क्या डिफरेंस है और डिफरेक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल के पोर्शन होंगे वो देखेंगे। ठीक है।